लीजिए कहानी का अगला अध्याय, अमावस की रात और चीमा लीमा का तांडव। कहानी कपासिया भट्टे का दूसरा खौफ। सुनील भाई और सुनीता भाभी के जाने के बाद कपासिया भट्टे पर सब कुछ शांत हो गया था। सुनील भाई ने अपना वादा पूरा किया था और उस चुड़ैल के नाम की पक्की मजार बनवा दी थी, लेकिन डर का साया अभी पूरी तरह हटा नहीं था। भट्टे पर अब ओमवीर उर्फ भिखारी भाई अकेले सुपरवाइजर थे। वो रात को लेबर की निगरानी करते थे। उदयवीर मुनीम भी हर दूसरे दिन हिसाब किताब करने आते थे। ये अमावस की रात थी। घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा बिल्कुल बंद थी और उसरा बंजर जमीन में सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांस की आवाज भी डरावनी लग रही थी। भिखारी भाई अपनी खटिया पर लेटे बीड़ी पी रहे थे। उनकी नजर बार बार उसी बड़ी चिमनी और नई बनी मजार की तरफ जा रही थी। तभी अचानक भट्टे के आसपास लगे बबूल के पेड़ों पर बैठे कुत्ते अजीब तरह से रोने लगे। भिखारी भाई का दिल धक धक करने लगा। तभी मुनीम उदयवीर अपनी जीप लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने जीप की लाइट बंद की और भिखारी भाई के पास आए। उदयवीर बोले, क्या बात है ओमवीर? आज लेबर काम क्यों नहीं कर रही? सन्नाटा क्यों है? भिखारी भाई ने डरी हुई आवाज में कहा, मुनीम जी, आज हवा में कुछ भारीपन है। सुनील वाली घटना के बाद से मुझे यहां अकेले डर लगता है। उदयवीर हंसे, अरे वो किस्सा खत्म हो गया, मजार बन गई, अब क्या डरना? जैसे ही उदयवीर ने ये कहा, अचानक भट्टे की चिमनी के ऊपर से एक जोरदार ठहाके की आवाज आई। हा 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 हा। ये आवाज किसी औरत की नहीं बल्कि कई भारी आवाजों का मिश्रण थी। दोनों ने ऊपर देखा। चिमनी से काला धुआं निकल रहा था, जबकि भट्टा बंद था। देखते ही देखते वो धुआं नीचे उतरा और मजार के चारों तरफ घूमने लगा। अचानक मजार पर जल रहा दिया बुझ गया। और फिर अंधेरे में से आवाज आई, सिर्फ एक को घर दिया, बाकी सबका क्या? हमने क्या बिगाड़ा था? भिखारी भाई कांपते हुए बोले, मुनीम जी, उस दिन खुदाई में सिर्फ एक कब्र नहीं, पूरा कब्रिस्तान खुदा था। हमने एक को शांत किया, पर बाकी रूहें अब जाग गई हैं। चारों तरफ से मिट्टी के ढेले उनके ऊपर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य हाथ उन पर हमला कर रहे हों। उदयवीर मुनीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी जीप स्टार्ट ही नहीं हुई। उनका रास्ता अदृश्य सायों ने रोक लिया था। वे दोनों एक दूसरे से चिपक कर राम राम जपने लगे। हालात बेकाबू होते देख भट्टे का एक पुराना मजदूर, जो ये सब देख रहा था, अंधेरे में छिपता छिपाता नाई गांव की तरफ भागा। वो सीधा बाबा टापुआ दास की झोपड़ी पर पहुंचा। बाबा टापुआ अपनी धूनी रमाए बैठे थे। उन्हें आभास हो गया था। मजदूर के बोलने से पहले ही बाबा खड़े हो गए। उनकी लाल आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। उन्होंने अपना भारी चिमटा उठाया और गूंजती हुई आवाज में बोले, चीमा देव, तैयार हो जा। बाबा टापुआ, वो मजदूर और गांव के दो लोग जीप में बैठकर भट्टे पर पहुंचे। वहां का नजारा भयानक था। भिखारी भाई और उदयवीर जमीन पर गिरे थे और उनके शरीर ऐसे ऐंठ रहे थे जैसे कोई उन्हें निचोड़ रहा हो। हवा में कई काली परछाइयां नाच रही थीं। बाबा टापुआ ने आते ही अपना चिमटा जमीन पर मारा। टन! आवाज इतनी तेज थी कि हवा थम गई। बाबा ने अपनी झोली से राख और सिंदूर निकाला और हवा में उछालते हुए अपनी कड़क आवाज में मंत्र शुरू किया, चीमा देव की हूल हूल, लीमा देव की हूल हूल, जाग मेरे जिन, खोल अपनी बेड़ियां। चीमा देव की हूल हूल, लीमा देव की हूल हूल। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ा, वहां एक बवंडर सा उठा। दो विशालकाय परछाइयां, शैडोज, बाबा के पीछे से प्रकट हुईं। एक परछाई बहुत लंबी थी, चीमा देव, और दूसरी चौड़ी और भारी, लीमा देव। बाबा चिल्लाए, पकड़ो इन्हें, बांध दो इन भटकती रूहों को। भिखारी भाई ने अपनी अधखुली आंखों से देखा कि चीमा देव हवा में उड़ रहे उन काले सायों को पकड़ पकड़कर जमीन पर पटक रहा था। दूसरी तरफ लीमा देव मजार के पास खड़ी उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहा था। नजारा ऐसा था जैसे दो सेनाओं में युद्ध हो रहा हो। चीखें, चिल्लाना और हवा की साय साय। बाबा टापुआ लगातार चिमटा बजा रहे थे और पसीने से लथपथ होकर चिल्ला रहे थे, हूल हूल, हूल हूल, बांध दे, चीमा देव की हूल हूल।
करीब आधे घंटे तक ये भयानक तांडव चला। अंत में एक जोरदार चीख के साथ सारी काली परछाइयां उस कब्रिस्तान वाली जमीन के अंदर समा गईं। बाबा टापुआ हाँकते हुए जमीन पर बैठ गए। चीमा और लीमा देव वापस बाबा की परछाई में विलीन हो गए। भिखारी भाई और उदयवीर मुनीम को होश आया। बाबा ने उदयवीर की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, मुनीम, ये जमीन ईंटों के लिए नहीं है, यहां मुर्दों का शहर था। तुमने उनकी नींद हराम की है। आज तो चीमा और लीमा ने बचा लिया, लेकिन अगर अब यहां फावड़ा चला तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। उस रात के बाद उदयवीर मुनीम और भट्टे के मालिक ने फैसला किया कि कब्रिस्तान वाली उस जगह पर कभी खुदाई नहीं होगी। उस जगह को हमेशा के लिए बंजर छोड़ दिया गया। ओमवीर उर्फ भिखारी भाई ने कुछ दिन बाद वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें आज भी कभी कभी रात को कानों में चीमा देव की हूल हूल और रूहों की चीखें सुनाई देती थीं। कहानी कैसी लगी सोमवीर भाई? क्या बाबा टापुआ दास का रौद्र रूप पसंद आया?